नमस्ते दोस्तों, नीट 2026 की तैयारी को बूस्ट करने वाले इस हाई स्पीड एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के सबसे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं, सिर्फ वो चीजें जो एग्जाम में असल में काम आती हैं। चलिए शुरुआत ही एक दिलचस्प चैलेंज से करते हैं। क्या एग्जाम के भारी प्रेशर में नीट 2025 के उस डरावने बलून प्रॉब्लम को 60 सेकंड से भी कम में सॉल्व किया जा सकता है? अक्सर इतना बड़ा फिजिक्स का सिलेबस स्टूडेंट्स को लंबे कैलकुलेशंस में उलझा देता है, जबकि सच तो ये है कि ऐसे सवालों के लिए आसान शॉर्टकट्स हमेशा मौजूद होते हैं। और आज के हमारे इस इंटेंस रिवीजन ब्लॉक का एजेंडा यही शॉर्टकट्स है। हम कवर करेंगे क्रूशियल यूनिट कन्वर्जन्स, डायमेंशनल एनालिसिस शॉर्टकट्स, 2025 के उस पीवाईक्यू का हल, एरर मेजरमेंट टेक्निक्स और किनेमैटिक्स पैटर्न ट्रिक्स। तो आइए हमारे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्रूशियल यूनिट कन्वर्जन्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अक्सर सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं कटते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यूनिट और नंबर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर यूनिट बड़ी है जैसे मीटर, तो उसके साथ जुड़ा नंबर छोटा होगा जैसे 3, और अगर यूनिट छोटी है जैसे सेंटीमीटर, तो नंबर बड़ा होगा जैसे 300। इन दोनों का ग्राफ हमेशा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। एग्जाम हॉल में टाइम बचाने के लिए कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए सीधे 5/18 से गुणा करना, या फिर डेंसिटी का कन्वर्जन और 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन में बदलना। एग्जाम के प्रेशर में इन्हें डिराइव करने बैठना मतलब अपना कीमती समय बर्बाद करना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आजमाते हैं। 1 मिनट ऑफ आर्क को रेडियन में कैसे बदलेंगे? ये सवाल पूरी तरह से एंगल कन्वर्जन के सही इस्तेमाल पर टिका है। यहाँ पर गेम चेंजर साबित होता है स्मार्ट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेप 1, 1 मिनट को डिग्री में बदलने पर 1/60 डिग्री मिलता है। स्टेप 2, रेडियन के लिए इसे π/180 से मल्टीप्लाई करना है। और स्टेप 3, परफेक्ट कैलकुलेशन के पीछे भागने के बजाय पाई को लगभग 3.14 मान लेना चाहिए और बाकी बड़े डिजिट्स को इग्नोर कर देना चाहिए। और इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड का कमाल देखे, बिना किसी लंबी और थकाऊ कैलकुलेशन के हम सीधे सबसे करीबी और सही ऑप्शन यानी 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन पर पहुंच जाते हैं। है ना एकदम आसान। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डायमेंशनल एनालिसिस शॉर्टकट्स। डायमेंशनल फॉर्मूले रटने का सबसे बढ़िया हैक है उन्हें क्लस्टर्स में ग्रुप कर देना। दर्जनों अलग अलग फॉर्मूले रटने के बजाय बस ग्रुप्स याद रखने चाहिए, जैसे प्रेशर, स्ट्रेस और सारे मॉड्यूलस का डायमेंशन एक ही होता है। वर्क, एनर्जी और टॉर्क का भी बिल्कुल सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पेयर, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। इन्हें एक साथ याद करने से काफी मेंटल एनर्जी बच जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जिससे बचना है। अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो पक्का डायमेंशनलेस भी होगी, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस भी हो। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनके पास रेडियन जैसी यूनिट्स तो हैं, पर कोई डायमेंशन नहीं है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, कॉन्करिंग द 2025 PYQs। अब डायमेंशनल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके उस खौफनाक नीट 2025 बैलून क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ईगो को साइड में रखना है और भारी भरकम फिजिक्स थ्योरी में बिल्कुल नहीं उलझना है। सिर्फ टाइम, सरफेस टेंशन, एरिया और डेंसिटी के डायमेंशंस लिखिए, फिर उन्हें टाइम के साथ कंपेयर कीजिए। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्फा और गामा की पावर सॉल्व करते ही सारे गलत ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है एरर मेजरमेंट टेक्निक्स। एरर एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में सवाल आना लगभग तय है। बस ये समझना ज़रूरी है कि किन एरर्स को पूरी तरह हटाया जा सकता है और किन्हें सिर्फ कम किया जा सकता है। सिस्टमैटिक एरर्स के कारण हमें पता होते हैं तो इन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन रैंडम एरर्स इर्रेगुलर होते हैं, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ बार बार ऑब्जर्वेशन लेकर इनके असर को कम किया जा सकता है। ऐसे सवालों में लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपकी लाइफलाइन हो सकता है। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापी जा सकने वाली सबसे छोटी वैल्यू है। अगर एग्जाम के किसी ट्रिकी न्यूमेरिकल में साफ तौर पर एरर की वैल्यू नहीं दी गई है तो बस बिना सोचे लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेना चाहिए। जैसे वो बहुत ही फेमस पेंडुलम प्रॉब्लम देखिए जहां अक्सर गलतियां होती हैं।
40 सेकंड के टोटल टाइम के लिए लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, लेकिन ध्यान रहे ये 20 ऑसिलेशंस के लिए है, इसलिए यहाँ एरर को डिवाइड करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस टाइम t में परसेंटेज एरर निकालिए और फॉर्मूले के हिसाब से t² के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमारे आज की इस रिवीजन ब्लॉक का आखिरी सेक्शन है किनेमैटिक्स पैटर्न ट्रिक्स। बेसिक किनेमैटिक्स के सवालों को बिना लंबे इक्वेशंस के सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। जब भी nth सेकंड में तय की गई दूरी पूछी जाए तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए छठे सेकंड में 13 मीटर, 9वें सेकंड में 22 मीटर। इनके बीच 3 सेकंड का गैप है और दूरी में 9 मीटर का फर्क है, यानी हर एक सेकंड में 3 मीटर का फर्क। इसे बस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की तरह ट्रीट कीजिए। अगला 10वां सेकंड होगा 22 + 3 यानी 25 मीटर। बिना किसी इक्वेशन के सीधा आंसर। तो सोचिए जरा, अगर इन पैटर्न्स और डायमेंशनल एनालिसिस के शॉर्टकट्स का स्मार्टली इस्तेमाल किया जाए तो अगले मॉक एग्जाम में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए कितने एक्स्ट्रा मिनट्स बचाए जा सकते हैं। इन ट्रिक्स को आज ही अपनी प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। क्या पता यही बचाया हुआ समय आपका फाइनल रैंक डिसाइड कर दे। इसी अहम सवाल के साथ आज का ये हाई स्पीड एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।